यूट्यूबर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कवर करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल गेन। ठीक है, सो इस वीडियो के थ्रू हम दो बेसिक प्रोविजंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखिए अभी हमारा प्रोविजन अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, तो इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे एक आपका प्रोविजन जो है वो है कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट। ठीक है, अभी लास्ट में हमने पढ़ा कि कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इस केस में हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री जो है कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपका जो आया है वो आया है 1 अप्रैल 2019 से। ठीक है, ये नया प्रोविजन है। और एक और हम जो कवर करेंगे इस सेम लेक्चर के थ्रू वो है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आपके पास कुछ शेयर्स थे जो कि कैसे आपने रखे थे, हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। डीमैट फॉर्म में आपने जो है शेयर्स रखे थे, जो कि कवर्ड होता है आपका सेक्शन 45(2)(a) के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम इंडिविजुअली दोनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं उनके प्रोविजंस को। ठीक है, एंड न्यूमेरिकल के लिए आप वरीड नहीं हो, मैं बार बार हर लेक्चर में ये कन्वे कर रही हूँ कि एक बार प्रोविजंस को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, आपको न्यूमेरिकल भी शेयर कर दिए जाएंगे। बट मैं आपसे सजेस्ट करूँगी उन न्यूमेरिकल के लेक्चर्स को आप तभी देखेंगे जब आपको प्रोविजंस बिल्कुल कमांड हो चुके हैं। ठीक है, बिकॉज अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड भी हो सकता है इससे और ब्रोक भी हो सकता है। सो आई एम गिविंग यू द बेस्ट टू अप्लाई ऑन दिस टैक्सेशन मैटर। ओके, लेट्स सी फर्स्ट द कन्वर्शन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट। ठीक है, जो कि ये नया प्रोविजन है। ठीक है, किस ईयर में ये टैक्सेबल होगा हमें देखना है। सबसे पहले ये कैपिटल गेन जो है वो किस ईयर में टैक्सेबल होगा। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे एक प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा। किस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में वो कैपिटल एसेट जो है या तो सोल्ड हो रहा है या किसी भी तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। क्या कैपिटल एसेट, ठीक है, कैपिटल एसेट सोल्ड हो रहा है या किसी भी तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, अब होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर। ठीक है, होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। होल्डिंग पीरियड जो है आपके डेट ऑफ कन्वर्शन से कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो होल्डिंग पीरियड जो आपका स्टार्ट हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द कन्वर्शन से होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। कौन से डेट के फेयर मार्केट वैल्यू, डेट ऑफ कन्वर्जन की। ठीक है, डेट ऑफ कन्वर्जन की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। ठीक है, आप अगर रिकॉल करेंगे तो एक तरीके से ये सेम पैरेलल्स चल रहा है। अगर हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए थे, वैसे ये बिल्कुल एक तरीके से सेम पैरेलल्स पे चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इसके प्रोविजंस क्लियर हो गया। हम स्विच करते हैं, नेक्स्ट जो ब्रॉड हेड है वो है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जो कि आपके पास डीमेट फॉर्म में पड़े हुए थे। डीमेट यानी ऑनलाइन जो एक स्कीम आई थी जिसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि शेयर होल्डर को है उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता ओनरशिप ऑफ द शेयर्स का। ठीक है, कि उनके पास कंपनी में है। ठीक है, बट क्या है कि कंपनी पहले एक रजिस्टर बनाया करती थी पुराने ज़माने में, और वो उसमें एज एन रिफ्लेक्ट करता था उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एज अ डिपॉजिटरी। ठीक है, और कभी एजेंट के थ्रू परचेज किया है तो एजेंट भी उस शेयर होल्डर्स का जो है डिटेल लिखता था, एक रजिस्टर फॉर्म में लिखता था। लेकिन अब क्या हो गया कि एक तरीके से अब अगर आप देखेंगे जैसे एक बैंक अकाउंट होता है ना, बैंक अकाउंट में एक अकाउंट होल्डर होता है, उसका अकाउंट रहता है। ठीक है, बैंकर की बात नहीं हो रही है। बैंक, एक बैंक में जब एक अकाउंट होल्डर होता है, सपोज एक्स पार्टी, ठीक है, तो वो अकाउंट होल्डर हुआ। ठीक है, तो बैंक उसका ओनर नहीं हो जाता। ठीक है, ट्रू ओनर कौन होता है उसमें, जो पैसे पड़े रहते हैं। ट्रू ओनर तो वो इंडिविजुअल ही रहता है ना। तो सेम विद द डीमैट फॉर्म, ऑनलाइन में शेयर्स की पूरी डिटेल रखी हुई है। ठीक है, सो it is like a share does not have when the shareholder does not have any kind of certificate that the shares belongs to him or her. ठीक है, like they cannot claim that it's his shares, ठीक है, in a particular company, then what he or she can do, that his or interest is reflected by ways of entries, kind of entries in the books of depository, and that depository is called a demat form, which is online system. ठीक है, तो कौन पर्सन लाइबल होता है इसमें टैक्सेबल के लिए, जब हम क्या करें, शेयर को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, सेल कर रहे हैं ना डीमैट फॉर्म में शेयर को। ठीक है, तो किसको कौन इस केस में टैक्सेबल होगा। ठीक है, किसका माना जाएगा, जो बेनिफिशियल ओनर है।
जो मेन बेनिफिशियल ओनर होगा, क्योंकि शेयर आपने सुने होंगे, कभी आपने बेसिक लोगा एक से दूसरे पार्टी को ट्रांसफर होता है, फिर तीसरे को, फिर चौथे, देयर एन नंबर ऑफ द ट्रांसफर्स टेकिंग प्लेस। तो जो एट एंड में बेनिफिशियल ओनर होगा वो टैक्सेबल होगा, वो लायबल होगा टू पे टैक्स। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस केस में और एक पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है। ठीक है। वो फीफो बेसिस यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस में आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, फीफो मेथड में। ठीक है। और फीफो मेथड जो है वो हर अकाउंट में इंडिपेंडेंटली अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्स कंपनी के शेयर्स लिए थे, फिर आपने वाई कंपनी के कुछ समय बाद शेयर किए, तो हर अकाउंट में सेपरेटली वो वर्क करेगा। ठीक है, फीफो मेथड। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। और अगर कोई फिजिकल स्टॉक है जो कि डीमैट फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो उसका क्या है, डेट ऑफ क्रेडिट जो दिख रहा होगा डिपॉजिटरी अकाउंट में, ठीक है, डेट ऑफ क्रेडिट, उसको फीफो मेथड में कवर करेंगे, डेट ऑफ क्रेडिट। ठीक है। और आपका बाकी क्या होता है, इंडेक्सेशन करना है अगर, तो इंडेक्सेशन करना है तो कैसे होगा, फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जब आपने परचेज किया, टिल टू डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, अगर आप अंडरस्टैंड करो तो आपके पास जब शेयर है, जिस डेट से आपने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, तो फीफो बेसिस में उस हिसाब से जो बेनिफिशियल ओनर है उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाती है। ठीक है। एंड द अबव वन विच इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट, उसको भी ध्यान से देख लेंगे, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू द capital asset. So I hope these provision are clear and I'm well unable to help you to understand these provision. We shall discuss and we will discuss all the numerical separately, number of numerical in tax matters, don't worry. ठीक है, और that will I'll try to open for all स्पेशली। ठीक है, कि आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं हो, और कुछ स्टूडेंट्स भी न्यूमेरिकल सेंड करेंगे, हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वी नीड सम टाइम, एंड विद दैट टाइम वी विल शेयर विथ यू ऑल काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ताकि जिस स्टूडेंट को लगता हो कि वो न्यूमेरिकल में लैक कर रहा है तो वो प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि न्यूमेरिकल आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अगर प्रोविजन कमांड है तो वो सेकंड टाइम आपके यूज़ का नहीं रह जाएगा, आपके लिए यूज़ क्या होगा, आपके प्रोविजन का रिविजन। ठीक है, सो आई होप इट्स ऑल डन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।